जाती, उनको मैं 2-3 बातें ऐसी क्लियर करके बताऊँगा कि आप लोग उन पे अमल करें तो आपकी कोई भी यूसी लो परफ़ॉर्मेंस में नहीं जाएगी। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी यूसी लो परफ़ॉर्मेंस की लिस्ट में ना जाए। ठीक है? सबसे पहले हमारा देखिए कि आप एनालिसिस करें डिफरेंट यूसीज़ का। मैंने डिफरेंट यूसीज़ का एनालिसिस किया है। मुझे एक बात पता चली है कि L/1, L/2 जो मेन प्रॉब्लम है, एक जो लिस्ट एनए की बन के आ जाती है, अभी भी हमारी टीम्स L/1 और L/2 में कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है? बराए मेहरबानी टीम्स को कहें कि L/1, L/2, L/3, L/4 कोई चीज़ नहीं है। इनमें जो बच्चे हैं, अब हमारी टीम जाती है वो L/1 लिख के आ जाती है। ठीक है? उसको फ़ॉलो अप नहीं करती। जब तक वो उसको फ़ॉलो अप नहीं करेगी, उसको पता नहीं चलेगा कि अंदर कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं। जब उनको फ़ॉलो अप करेगी तो पता चल जाएगा कि उनको इस जो L/1 है, इसमें बच्चे का नाम क्या है, फ़ादर का नाम क्या है और ये कितने बजे ओपन होगा। हमारी टीम्स जो है 1 लिख के आ जाती हैं और समझती हैं कि हमारी जान छूट गई। नहीं, सबसे बड़ा मसला ही ये है कि L/1, L/2 अब मेरी जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें मैंने एक यूसी का बताया था आपको कि ये लो परफ़ॉर्मेंस में है। उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जब एनालिसिस किया स्टिल मिस बच्चों का, तो उसमें 25 से 20-30 बच्चे मुझे L/1 में मिले। अब वो L/1 अगर उसको सही फ़ॉलो अप होता, उसको टारगेटेड अप्रोच के ज़रिए उसको कवर किया जाता, अब उनके घर पे जाके आप उनसे पूछते कि बच्चे कहाँ गए हुए हैं, किस मोहल्ले में गए हुए हैं, कब आएँगे। अगर वो टारगेटेड अप्रोच किया जाता तो उनके 20 बच्चे से 25 बच्चे कवर हो चुके हैं। वही बच्चे ये लोग एक्सटेंडेड कैचअप के अंदर मंडे को और ट्यूसडे को कवर कर चुके हैं। तो इससे अच्छा यही है कि हम जो हमारे पास ये अभी 3 दिन बाकी हैं, क्यों ना हम इन 3 दिनों के अंदर ही उन बच्चों को कवर करें, L/1, L/2, L/3 पे फ़ॉलो अप करवाएँ। मेरी गारंटी है कि आपकी यूसी कभी भी लो परफ़ॉर्मेंस में नहीं फ़ॉल करेगी। ठीक है? मैंने सिर्फ़ 20 बच्चों के फ़र्क से मैंने सिर्फ़ ये देखिए 5541 उसका एक हाउस होल्ड कवरेज थी। मैंने सिर्फ़ 20 बच्चे बढ़ाए। मैंने 20 बच्चे बढ़ाने पे उसकी 96 हो गई। ठीक है? रिकॉर्डेड मिस अमाउंट टारगेट मैंने पुराने वाला ही रखा है 25.5 उसको मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है? उसके बाद सेम डे कवरेज जो उसकी रिकॉर्डिंग थी वो 49 पे रखी है। ठीक है? पहले भी इसकी जो थी ना सेम डे कवरेज जो थी वो 49 पे थी। ठीक है? इसको मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है? सेम डे कवरेज भी मैंने वही रखी जो पिछली वीडियो में थी। टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड रिफ्यूज़ल जो 80% इसको मैंने बढ़ा दिया। अब हमारे पास जो रिफ्यूज़ल हैं मेडिकल सिर्फ वही रहे, हम बाकी रिफ्यूज़ल हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है? अब हमारी 80% पे फॉल कर रहा है। स्टिल मिस अमाउंट टारगेट हमारा हमने जो है 20 बच्चे मैंने जब कवर किए हैं 20 बच्चे ज़्यादा log/1 में से, तो हमारे जो 20 बच्चे जो वो हमारे 338 में से 20 बच्चे निकाल दिए तो 318 हो गए। जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा अमाउंट टारगेट से डिवाइड किया तो 5.4 आ गया, जबकि गुज़श्ता वीडियो में हमारे पास ये 5.8 था। 0.4 का फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखिएगा आगे गुज़श्ता में 5.8 था, 20 बच्चे सिर्फ कवर करने से 5.4 पे चला गया। आईसीएम रिकॉल मैंने वही वाले रखे, नो इशू। मिस चिल्ड्रन हमारे 3 मिस कवर थे वो भी मैंने वही रखे। अब टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस ये 80% होगी। क्यों 80% होगी? मेरी वो 77 पे फॉल कर रही थी। मैंने सिर्फ 20 बच्चे पर फोकस किया, 20 बच्चे सिर्फ कवर किए और मैंने ये 80% पे कर ली। जब मेरा स्कोर, अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, ये प्री कंपेन इंडिकेटर्स के अंदर जो है आपका ये टोटल स्कोर 100 रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। अगर आपकी प्री कंपेन एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपने डिनोमिनेटर में नीचे 100 रखना है। ठीक है? प्लस कर देना 100 और ऊपर जो आपका स्कोर आएगा आपने वो ऐड कर देना है। इंट्रा कंपेन के अंदर आपने 532 इसमें ऐड करना है। ठीक है? इंट्रा कंपेन के अंदर इन जो इनके बड़े बड़े नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 105 है, 120 लेंगे। ठीक है? इस तरह जो भी यहाँ पे बड़ा नंबर है 30 है, इसको लेंगे। इन जो भी इंडिकेटर्स में बड़ा है ना, फॉर एग्जांपल 100 है, 100 लेंगे। यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में 2 लेंगे, इस कैटेगरी में 100 लेंगे, तो इसमें 500 था। इसको जब ऐड किया तो 532 बना। ये देखें 300 532। अगर आपकी पोस्ट कंपेन एक्टिविटीज भी होती है, एलपीएस होता है, ठीक है, और एलपीएस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिस ड्यू टू ऑपरेशनल इशू, अगर आपके मिस बच्चे एनए मिलते हैं, 3 से कम, 3 से ज़्यादा कम एनए मिलते हैं तो आपका सेटिस्फैक्ट्री में है। ठीक है? 3 नंबर आप दे दीजिएगा। अगर 3 से ऊपर होते हैं, 4 से 8 मिलते हैं तो आपका नीट इम्प्रूवमेंट। अगर 9 से ज़्यादा एनए मिलते हैं तो अगर आपका मिस बच्चा मिलता है, 2 बच्चे मिलते हैं, तो वो आपका पुअर में चला जाएगा। मार्केट सर्वे और ये इस तरह पॉइंट उसके ऐड कर लेंगे। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 532 है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए इनको मैंने फॉल करवाया।
95 पे सिर्फ 20 बच्चे बढ़ाने से मेरा ये इंडिकेटर 428 हो गया। जब मैंने 428 को 532 से किया तो मेरी 80% पे फॉल कर गई यूसी, मेरी यूसी निकल गई लो परफॉर्मेंस से। इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किन बच्चों पे करना है, रिकॉर्डेड अमंग टारगेट को तो हम नहीं छेड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं, अब उनको तो नहीं हम छेड़ सकते। सेम डे कवरेज को, रिकॉर्डेड में इसको बढ़ा सकते हैं हम। सेम डे कवरेज को हम टीमों को बार बार भेजें। कोड लगाना मकसद नहीं होता, मकसद होता है बच्चा कवर हो। हमारी टीमें जो है वो कोड के पीछे भागी रहती हैं, उनको उनके दिमाग में हुआ कि बस कोड लगा के आ जाए। नहीं, मकसद उनका ये है कि बच्चा कवर हो, कोड लगाएं। कोड लगाने का ये मकसद है कि आप उस घर को नॉक करें, पूछें, उसके बाद उस पर कोड लगाएं कि हमने वाकई इस घर पे हमने सिग्नेचर छोड़ दिया कि वाकई हम इस घर में आए थे। हमारी टीम सिर्फ बाहर से कोड लगा के आ जाती है, बिल्कुल ऐसा ना करें। उसके बाद अगर देखिए टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस, ये भी हमारे बढ़ सकते हैं। टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस, ठीक है, कवरेज हम बढ़ा सकते हैं रिकॉर्डेड मिस की, और रिफ्यूज़ल भी बढ़ा सकते हैं। जब जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, हमारी रिकॉर्डेड मिस भी बढ़ जाएंगे और ये भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी कवरेज ऑटोमेटिकली 96 97 तक चली जाएगी। ठीक है, अगर जिसकी कवरेज कम है वो कोशिश करे कि रिकॉर्डेड मिस अमाउंट टारगेट बढ़ाए। रिकॉर्डेड मिस अमाउंट टारगेट को तो छोड़ दें, इसका तो नहीं होता, क्योंकि ये अन्य रिकॉर्डेड होते हैं जो आपके बच्चे फर्स्ट विजिट पे रिकॉर्ड होते हैं। सेम डे कवरेज को बढ़ाएं। सेम डे कवरेज को जब बढ़ाएंगे, उसके बाद टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस को जब बढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड मिस की कवरेज को बढ़ाएंगे, कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड रिफ्यूज़ल को जब बढ़ा देंगे, सिर्फ हमारे पास मेडिकल रिफ्यूज़ल होने चाहिए, बाकी हमारे पास रिफ्यूज़ल सब कवर होने चाहिए। उसके बाद स्टिल मिस अमाउंट टारगेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो 4 तक आ जाएगा। जब आपके अन्य कम हो जाएंगे, जब आपके लॉक हाउसेज 20 से 30 लॉक हाउसेज कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो यूसी है वो अमाउंट टारगेट लो हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। जब हम उसके इंडिकेटर्स निकालेंगे तो हमें बेसिकली जो है इन इंटर कैंपेन्स के अंदर 428 से अबव लेना है। आप 430 435 तक कोशिश करें कि आप इन नंबर्स को 435 तक ले जाएं। अगर आप इन नंबर को 435 तक ले जाएंगे तो आपका एमपीक्यूए अगर हुआ है उसमें 100% है, कितने परसेंट है, पी टीम ट्रेन कितने परसेंट है, एमपीक्यूए जो मैक डेस्ट रिव्यू है वो 100% है। फिर आपके एलपीएस पे डिपेंड कर देता है। ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें आप इंटर कैंपेन और ये कैंपेन ओके होगी, फिर उसका आपका एलक्यूएस अगर पास हो गया तो आपकी यूसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। लेकिन आपने फिलहाल अभी इन 2 दिनों के अंदर हमारा बेसिकली फोकस ये है कि कोई भी घर जो है वो लॉक बाय 1 लॉक बाय 2 नहीं है। लॉक के अंदर बच्चे हैं, उनको विजिट करें, उनका नाम लिखें, वो कहाँ गए हैं, किस गली में गए, उनको फॉलो अप करें, उनको कवर करें। ठीक है, मैंने एक और यूसी का एनालिसिस किया है, उसके अंदर जब वो लास्ट कैंपेन के अंदर लो परफॉर्मेंस थी, जब मैंने उसका एनालिसिस किया है तो उसके 65 बच्चे लॉक बाय 1 में थे। मैंने उनको कहा कि एरिया इंचार्ज को फोकस करें, लगाएं, उनकी यूसी इस दफ़ा लो परफॉर्मेंस से निकल गई, क्योंकि उन्होंने लॉक बाय 1 पे फोकस किया और लॉक बाय 2 लॉक बाय 3 जितने भी थे उनको फोकस किया, उनको कवर किया बच्चों को। ठीक है, अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये 96 पे फॉल किया, 25 पे फॉल किया, 49 पे फॉल किया, 80 पे फॉल किया, ये 5.8 पे था, इसको मैं जब कवर किया अमाउंट स्टिल मिस में तो 5.4 पे आ गया। सिर्फ 0.4 पे फ़र्क पड़ने से भी हमारी यूसी जो है ऑटोमेटिकली, मैंने रिकॉल वैक्सीनेशन पे 89 ही रखी तो हमारी 80% पे फॉल होगी। ये देखिए 80% पे हमारी फॉल होगी, 428 532 मल्टीप्लाई 100 तो 80 पे फॉल होगी। ठीक है, हमारी यूसी अच्छा अब हमारे पास मॉर्निंग के अंदर जब हमारी टीम्स आए उनको बताएं, उनको फोकस करें, उनको कहें कि एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में 8 से लेकर 5 बजे तक टीम्स की ड्यूटी लगाएं, 5 बजे से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक हर रोज़ डे 4 डे 5। उसके बाद कैचअप के अंदर भी इवनिंग एक्टिविटी को इंश्योर करवाएं कि इवनिंग एक्टिविटी हो और लॉक बाय 1 जो है वो लाजमी कवर हो, लॉक बाय 2 भी कवर हो। जब आपके फॉलो अप करवाएं हर लॉक हाउस को वर्क में। अब ये कोई एक बंदा या एक एरिया चाहिए एक यूसी, वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी यूसी को अकेले ही निकाल दूंगा, नहीं, ये टीम वर्क से होगा। टीम वर्क ये होगी कि आपका पार्टनर स्टाफ, आपकी जो यूसी के अंदर पार्टनर स्टाफ है वो भी आपकी हेल्प करेगा हर लेवल पे, वो आपकी हेल्प करे। उसके बाद एरिया इंचार्ज, यूसीएमओ टीम्स, किसी टीम्स का एरिया किसी और एरिया में है लेकिन उसके घर के पास कोई और बच्चा है जो लॉक बाय 1 में लॉक बाय 2 में, तो टीम्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए कि हम वो बच्चा कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह अगर हम तमाम मिलके काम करेंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जो यूसी है वो लो परफॉर्मेंस में नहीं रहेगी। सबसे बेसिकली
इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम अपने लॉक बाय 1, लॉक बाय 2, लॉक बाय 3 को फोकस करवाएं उन पर, और जो इन डिस्ट्रिक्ट और इन तहसील गए हुए बच्चे वो आपके कल या परसों वापस आ जाएंगे। उनको इंश्योर करवाएं कि प्लीज़ उनको बुलवा लें वापस, या फिर वो कहाँ गए हुए हैं, किधर गए हुए हैं, उनको फॉलो अप करें। मे भी शायद वो अगली गली में गए हुए हैं, तो उनको कहें कि शाम को कब आते हैं। जिस तरह आज भी कुछ हाउसेज पे हमने फॉलो अप किया लॉक हाउसेज का, तो पता चला कि ये जो है ये बाजी रात को ड्यूटी से रात 10 बजे आती हैं, तो हमने उनके एरिया इंचार्ज की ड्यूटी लगा दी कि वो रात को 10 बजे आकर इनके बच्चे को पोलियोड्रॉप्स पिलाएं लाजमी। क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे गुज़श्ता दिनों के अन्य या लॉक हाउस कवर नहीं करेंगे तो वो आखिरी दिन हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे हमें कभी भी, क्योंकि हफ्ते सैटरडे और संडे को वो बच्चे चले जाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपनी टीमों को फोकस करें और उनको कहें कि आप हर लॉक बाय 1 और लॉक बाय 2, लॉक बाय 3 पे फोकस करें और उनको कवर करें। बहुत शुक्रिया।